बात हुई कि इसी दिन हमारा जो हमारे जाति का, हमारे समाज का मान जो बढ़ाया, इसी दिन गुजर गए थे। जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते, जिस समाज से आते हैं, हमें गर्व होता है कि हम भारतीय मुसर मियाँ परिवार की मुसर जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं जो समाज ने एक पहाड़ को चीर कर 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा एक रास्ता बनाया। और रास्ता इतना बनाया कि जो 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया। वह सिर्फ अपने लिए नहीं किया, वह पूरे समाज के लिए किया। जो वहाँ पर रहते थे, बिलोंग करते थे, वह पूरे समाज के लिए किया। कि जो आज जिस कारण वह पहाड़ को तोड़े थे, उसमें मेन कारण था कि फगुनिया बाबा दशरथ मांझी की धर्मपत्नी, जो पहाड़ पर बाबा दशरथ मांझी जब काम किया करते थे तो रोज फगुनिया जो थी वो खाना लेकर बाबा दशरथ मांझी के पास आया करती थी। लेकिन एक दिन की बात हुई कि फगुनिया बाबा दशरथ मांझी के लिए भोजन लेकर आ रही थी, उस पहाड़ पर से वो फिसल गई, जिसके कारण फगुनिया की मृत्यु हो गई। उसी के बाबा दशरथ मांझी ने कहा, जिस कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है उस कारण को मैं मिटा दूंगा। तब बाबा दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को तोड़ने का काम किया। जब बाबा दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को तोड़ने का काम किया तो वहाँ के जो समाज थे, कुछ लोगों ने बाबा दशरथ मांझी का मजाक बनाया। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि वह उसके दिल से डर ही मिट जाए। तो बाबा दशरथ मांझी को जब वहाँ के लोगों ने उसका मजाक उड़ाने लगा तो बाबा दशरथ मांझी के अंदर और उत्साह और जुनून के साथ पहाड़ को तोड़ने का हौसला बढ़ गया। बाबा दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को तोड़ने में और उतना मेहनत आगे बढ़ा दिया। इतना 360 फुट पहाड़ को उन्होंने क्या किया, 22 साल तक में उसको पूरा क्लियर कर दिया। और वहाँ के आम आदमी को भी वहाँ आने जाने के लिए एक सुलभ रास्ता दे दिया, जिसे हम लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। आज एकत्रित हुए हैं कि बाबा दशरथ मांझी की पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के साथ साथ हम लोग इसलिए भी एकत्रित हुए हैं कि आज हमारे समाज की जो स्थिति है, जो दशा है, यह बहुत खराब है। हम लोगों को खास करके शिक्षा पर जोर देना होगा। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं जब हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी रहेगा तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ऐसा ना है कि हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो आज की दौर में नौकरी लेना असंभव है। जो नौकरी वही लेता है जो संघर्ष करता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग उस फैमिली से है कि उतना हम लोग के पास संपत्ति ना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम वहाँ तक ज़रूर पढ़ लेंगे। जो कि कोई अभी किसी खेत में जाते हैं, मजदूरी करना होता है, मजदूरी करते हैं, 2 रोज़ का मजदूरी कर लेते हैं तो हम दूसरे से जुड़वाते, भैया इतना रुपया का दर था, हमको कितना देगा, जिस किसान में हम काम किए हैं वो कितना देगा। इसके लिए भी हमें दूसरे के पास जाना पड़ता है कि हमको बता दीजिए। लेकिन अगर हमारे पास इतना भी अक्ल रहेगा तो हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे, खुद के बल पर जोर कर उनको बता देंगे, हाँ इतना दर से मेरा 2 रोज का इतना पैसा हुआ है, उसको देना पड़ेगा। ऐसा इतना ही नहीं, आज हमारे समाज में खास करके मैं यह बात बहुत दिनों से अपने गांव में भी किया था, अपने टोला में, तो महिलाओं को बताना था, लेकिन बहुत सारे सम्मानित सर उसके कारण मैं नहीं बता पाया। खास करके मैं महिलाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप लोग, मैं किसी आस्था से, हमको दोष नहीं है, मैं किसी आस्था के बारे में उल्लंघन नहीं करता। हर एक आस्था आपका जिस आस्था से आपको संबंध है, इच्छा है रखने का, रख सकते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं कि अपने जाति में, मुसर समाज में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो पूजा करते हैं। पूजा करना कोई गलत नहीं है, पूजा कीजिए। लेकिन आप लोग देखते हैं कि पूजा करते हैं तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, उनकी छोटी छोटी बच्ची है। अगर छोटी बच्ची है जब पूजा करने जाते हैं तो उसके पीछे बच्चा लग जाता है। तो बहुत सारे से मैं अपने आंखों के सामने देखा, मेरे घर परिवार का यह मामला है। देखते हैं कि बच्चा को इतना मारता, रोने लगता बच्चा, आज शहर में तो रुक जाता है, माँ बहनें जो है पूजा करने के लिए आगे निकल जाती है। हम ये उस महिलाओं से, माँ बहनों से ये पूछना चाहते हैं, आप पूजा करने में अपने पति की सुख के लिए, अपने बच्चे की सुख के लिए, अपने घर परिवार की सुख के लिए, आप इस बच्चे के लिए मंदिर जाके पूजा करें। अगर बच्चा आपके सामने में रो रहे हैं, पूजा किस काम की? जो पति के लिए आप जाते हैं पूजा करने पर, पति आपसे खुश नहीं है, पूजा किस काम की? मैं आपको खास करके
आपको पूजा कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति इतना जगह दीजिए, वो भी एक दिन हमारे देश में, जैसे अभी आदिवासी हमारे बहुत सारे सम्मानित सर ने कहा कि हमारे हरिजन से आए हुए हैं राष्ट्रपति, जो कि देश का पहला नागरिक होता है, उन्होंने हरिजन समाज से था देश का पहला नागरिक होने का गौरवान्वित महसूस किया है। हम लोग जरूर उस लायक इतना जल्दी नहीं बन पाएंगे, लेकिन संघर्ष जरूर करेंगे। संघर्ष करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगा। आज के दौर में जिस समय बाबा दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ा करते थे, उसको इतना बड़ा उपलब्ध जितना अभी के दौर में है। हथौड़ा के बल से उन्होंने 3 से 7 फुट लंबा पहाड़ को तोड़ करके एक मुकाम हासिल किया जो दुनिया के आज तक कोई नहीं किया, और करेगा तो सिर्फ उसकी दिखावट अनुसार कि आज उसने क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड कोई तोड़ देता है तो उसको भी गर्व करना पड़ेगा कि आज वो उसके कारण मैंने यह रिकॉर्ड तोड़ा। अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो वह 2 किलोमीटर जाते जाते थक जाते, लेकिन आज वो तोड़ भी देगा। पहला नागरिक उस माउंटेन मैन के नाम से जाना जाएगा, बाबा दशरथ मांझी, जिन्होंने ऐसा काम किया। आज देखते हैं कि हमारे देश में कि या बहुत ऐसे जगह है, विदेश में भी इससे पहले 50 साल पहले की बात करते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़ी बड़ी पोखर, बड़ी बड़ी नहरें होती थी, उसको कौन करने के लिए आया करता था, औलाद नहीं आता। वही हम जैसे भिंडी से बिलोंग जो करते तो वही आते थे, उस नदी को, उस पहाड़ नहर को तोड़ करके एक लंबा पानी सीखने वाला जगह बनाते थे, जिससे पानी हर एक किसान के घर जाते थे। आज जब इतना बड़ा नदी, तालाब, पोखर तोड़ सकते थे, तो आज हम लोग इतना छोटी सी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? क्या पहाड़ को तोड़ना पढ़ाई से ज़्यादा है? नहीं, पढ़ाई उससे कई गुना कम होगा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शिक्षा का महत्व नहीं समझ, आज शिक्षा का महत्व समझ जाएंगे ना, हमारे समाज में जो कचरा फैला हुआ कचरा मिट जाएगा। आज हमारे समाज में बहुत ऐसी व्यवस्था है जो हमारे लिए गलत साबित होता जा रहा है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसी गंदगी है जो फैलते जा रहे हैं। हम लोगों को समझना हो, आज हमारे समाज की बात कर लीजिए ना, एक दूसरे पड़ोसी से जमीन की लड़ाई होते हैं ना, मार पीट हो जाता है, यहाँ तक कि दूध काटने की बात हो जाती। क्यों? हम जानते हैं कि यह जमीन की महत्व क्या है, आने वाले समय में यह जमीन हमारे लिए क्या साबित करेगा। उस दो धूर जमीन के लिए हम समझते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर शिक्षा के बारे में हम समझ जाएंगे, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई माँ की लाल नहीं है जो हमको आगे बढ़ने से रोक सकता है। शिक्षा ऐसी चीज़ है। तो मैं दिल से यही बार बार कहूँगा कि आप लोग शिक्षा पे जोर दीजिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हथियार है, दुनिया की कोई ताकत इसे झुका नहीं सकता। झुकाने वाला झुक जाएगा, लेकिन इसे कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं झुका नहीं सकता। मैं फिर से आप सबों का वही कहूँगा, शिक्षा पे जोर दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। बगल में स्कूल है, अपने स्कूल में हर बच्चे को भेजिए। यहाँ तक कि शिक्षा में अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा, हम लोग ध्यान देंगे तब। बच्चा को डेली भेजेंगे और टीचर को जाके वहाँ कहेंगे टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। टीचर को 50,000 60,000 रुपया देते हैं, काहे के लिए देते हैं? इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। सरकार काम करते हैं वही करेगा वही, लेकिन हम लोग जब वहाँ जमाएंगे तब तो सरकार को यह बात ध्यान में देंगे कि आपके स्कूल में आप जो 50,000 रुपया मंथली देते हैं टीचर को, वो उस अनुसार काम नहीं करते जिस अनुसार रुपया देते हैं। उसके लिए हमें जगाना पड़ेगा और हम लोगों को जागना पड़ेगा और बच्चा को भी समय से भेजना पड़ेगा। इतना ही कर अपनी मांग को ध्यान देता हूँ, वही कहूँगा।